नमस्कार, नमस्ते। आज के सत्र की शुरुआत ध्यान से करेंगे और कुछ थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। शायद आप तक आवाज़ थोड़ी सी कम या क्लियर ना पहुँचे, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बात करने की। सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, श्वास और प्रश्वास पर ध्यान। हमारा लक्ष्य हो सांसों पर, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। बिल्कुल सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, एकदम सीधा रखें। बिल्कुल सीधा बैठे हैं, ध्यान मुद्रा की अवस्था है, आंखें बंद है। सांसों का आवागमन, श्वास और प्रश्वास का आवागमन, सहज भाव से अपनी सांसों को देखना। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। उसी के साथ सभी का स्मरण करते हुए, उन सभी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, ज्ञात और अज्ञात उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण नमन मेरे आद्य गुरु भावी बोपटकर गुरु जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, मेरे वर्तमान गुरु परम पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए, आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, स्वदेशी की पताका जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलाई, ऐसे राजी भाइयों का स्मरण करते हुए, उन सभी का स्मरण करते हुए जिन्होंने मानव जाति और मानवोत्तर प्राणियों के लिए अपनी जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी का स्मरण करते हुए माँ भारती की सुरक्षा में जिन सैनिकों ने अपनी जानें न्यौछावर किए, ऐसे को सलाम और सैल्यूट करते हुए, ज्ञात और अज्ञात सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए आज का सत्र पूरी सकारात्मकता और पूरे भाव के साथ पहला प्राणायाम करेंगे। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग करना है, लंबा गहरा भरना है पूरा अंदर तक, फिर धीमे 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 बाहर छोड़ना है। दीर्घ श्वसन करना है, सर्वसाधारण 2 से 3 मिनट या और उससे ज़्यादा समय मिलता है तो 5 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा भरें, बिना रुके बिना थमे पहले प्राणायाम का अभ्यास करें, जिसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस भस्त्रिका प्राणायाम को सर्वसाधारण 3 से 5 मिनट की अवधि दें। दीर्घ श्वसन करना होता है, हम जो नॉर्मल सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसी को थोड़ा सा लंबा गहरा भरना है, फिर धीमे 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 वापस लंबा छोड़ना है। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग। ये जो सिद्धासन है, इस पोजीशन में बैठना, इस सिद्धासन को जो है, जो हमारा पैर है, इस तरीके से एड़ी लगाना चाहिए, ये टखने के ऊपर टखना होना चाहिए, जिसको हम चौड़ी मांडी कहते हैं। इस चौड़ी मांडी में बैठकर हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। और जो लगा पाते हैं पद्मासन, ऐसे लोग बीच बीच में पद्मासन भी लगाएं। पद्मासन लगाने वाले व्यक्ति को ये घुटनों में जो दर्द है कभी होता नहीं है, तो ये पद्मासन का भी अभ्यास कर सकते हैं हम। इस तरीके से ये पैर को ऐसे रखा, उसके बाद ये दूसरे पैर को हम उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और ऐसे बैठा, फिर लंबा गहरा सांस भरना है। तो इस पद्मासन में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना सहज बैठ सकते हैं,
एक आधा सेकंड, 2 सेकंड, तो थोड़ा थोड़ा सा इसका अभ्यास अगर करेंगे तो ये पद्मासन करने वाले व्यक्तियों की माटी में दर्द नहीं होता है, घुटनों में दर्द नहीं होता है। तो पद्मासन का भी अभ्यास धीमे धीमे हम सीखने की कोशिश करें। तो ये पहले प्राणायाम का हमने अभ्यास किया। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करने वाले हैं। तो हम पैरों के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक से हम कर पाएंगे। ये पैरों के एक्सरसाइज शायद आपको दिखाई दे रहा है, तो ये उंगलियों को मोड़ लेना, ये उंगलियों को मोड़ना। हमारे 10 उंगलियों को प्रेशर के साथ मोड़ना होता है, सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। ये दोनों पंजे आगे पीछे, ये दोनों पंजे आगे पीछे, इस तरीके से पूरे प्रेशर के साथ। जो हिस्से में मूवमेंट्स है वहीं पर हमारा ध्यान हो और वहाँ का हिस्सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, लचीला हो रहा है, मजबूत हो रहा है, इस भाव के साथ इसका चक्र बना लें। 5-6 बार ऐसे, उसके उल्टा 5-6 बार, इस तरह से। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। ये खोलकर जो हिस्सा है, एक पंजा नीचे रखा, एक सीधा रखा, ये खोलकर जो हिस्सा है यहाँ पर मारना प्रेशर से, धीमे धीमे या फिर तेज। फिर उसके बाद में ये इस तरीके से। उसके बाद बटरफ्लाई, पैरों के तलवे आपस में जोड़ लें इस तरीके से, ऐसे पकड़ें। फिर धीमे धीमे या तेज। ये कुल्ले जो है, जो जॉइंट्स होते हैं, इसमें का दर्द निकलता है, साइटिका पेन कम होता है, नितंब और मांडियों पे की चर्बी कम होती है। बटरफ्लाई, धीमे धीमे या फिर तेज। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायामों के बीच में जो अभी तक आपको बताया नहीं गया था वो बताने की कोशिश। वैसे आप आस्था चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी को देखकर पूरा डिटेल्स इस योग की साधना को कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इंडिया टीवी, आस्था चैनल, इसके माध्यम से भी योग सीखें जो अपने अपने घरों में है। दोनों हाथ सामने ऐसे, रिस्ट, अंगूठा अंदर रखा, मुट्ठी बंद किया, फिर रिस्ट घुमाने लगे इस तरीके से, दोनों दिशाओं में 4-5 बार ऐसे, 4-5 बार ऐसे, इस तरीके से रिस्ट को। फिर ये कोहनियों को इस तरीके से। साइड में भी, इस साइड इसको ट्विस्ट करना। ये हाथ ऐसे पकड़ा, कोहनी को आसमान की ओर, इस तरीके से। दोनों हाथ आपस में इंटरलॉक, सिर के पीछे से, उसी तरीके से। वापस कपालभाति के लिए बैठेंगे हम। बिल्कुल सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ध्यान मुद्रा की पोजीशन, आंखें बंद, या जो पहली बार कर रहे हैं आंखें खोलकर भी देखें। झटके से सांसों को छोड़ो। लगातार 5 मिनटों के लिए करना है, लगातार। झटके से बार बार सांसों को छोड़ देना, झटके से बार बार सांसों को छोड़ देना।
तो ये थोड़ा सा नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हम डिस्कनेक्ट हुए थे। वापस से आपकी कपालभाति शुरू रखिए। तो ये कपालभाति करते समय किसी किसी को थोड़ा सा नाक में ड्राइनेस आता है, जो 5, 7, 10 मिनट तक करता है, या फिर इस सीजन में समर में ये हो सकता है कि कपालभाति हम लगातार कर रहे हैं 5, 7, 10 मिनट, तो नाक में थोड़ा सा ड्राइनेस रहता है। तो इसलिए योग की शुरुआत करने से पहले, योग को बैठने से पहले ही गाय का जो घी होता है तो नाक में अपने 1-2 बूंद, इधर 2 बूंद डाला, इधर 2 बूंद डाला। मस्तिष्क के लिए भी अच्छा होता है, दिमाग के लिए। और ये थोड़ा सा जो ड्राइनेस है आपका, वो भी निर्माण नहीं होगा। वैसे हर साधक डाल सकता है, अच्छी चीज़ है। गाय का शुद्ध घी नासिका के द्वारों में अगर आप डालते हैं तो आपकी मेमोरी भी अच्छी रहती है, आँखों की रोशनी अच्छी रहती है, ब्रेन से संबंधित रोग नहीं होते हैं। तो घी डालकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो आप करते रहिए लगातार 5-10 मिनट तक कपालभाति का प्राणायाम। बिना रुके बिना हमें इस कपालभाति को करना होता है। 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लगातार इसको। और स्ट्रोक्स जो है धीमे धीमे हो या गति से हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार इसको करना होता है। और मोटे तौर पे ये जो स्ट्रोक्स होते हैं 1 मिनट में 50 से 60 बार। जो कमज़ोर है ठीक है, 30 से 35 भी हो जाते हैं तो चलेगा। और जो रेगुलर कर रहा है, सातत्य से कर रहा है, कई सालों से कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति 70, 80, 90 तक भी स्पीड कर सकते हैं, जैसे तेज कर लें कपालभाति। इस गति से भी कर सकते हैं। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार कपालभाति का अभ्यास करें। और बीच बीच में कुछ छोटे से सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, कि जैसे कि अगर हम हो चुकी है हमारी 5, 7, 10 मिनट की, तो थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। तो अभी हमने कुछ पैरों के एक्सरसाइज किए थे, उसमें ही और कुछ थोड़े से बताते हैं। ये स्थिति है हमारी, दोनों हाथों का ठीक से सपोर्ट लिया हमने, एक एक पैर को नजदीक करेंगे, दूर करेंगे, इस तरीके से कम से कम 5 से 6 बार। इस तरीके से इसको हम गति से भी कर सकते हैं। अब जिनके पीठ में, कमर में दर्द नहीं है, ऐसे लोग ये दोनों पैर का भी कर सकते हैं। लेकिन पीठ कमर दर्द यानी स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस वगैरह नहीं है, ऐसे ही लोग दोनों पैर का करें इस तरीके से। 5 से 7 बार। उसके बाद एक पैर पर रखें और थोड़ा सा हिला लें उसको। 5 से 7 बार ऐसे भी कर लें। दूसरे पैर को 5 से 7 बार इस तरीके से। अब जिनके घुटनों में दर्द होता है या दर्द ना हो, इसके लिए पैर को टाइट करें, इसको खींचे अंदर। जो चीज़ है ना, कौटी जिसको कहते हैं, घुटने की जो होती है ना कटोरी, एकदम पैर ऐसे टाइट करेंगे तो अंदर जाएगी, ढीला छोड़ेंगे तो बाहर आएगी। पैर टाइट किया, अंदर गई। फिर उसके बाद पीठ कमर दर्द के लिए बहुत सुंदर और अच्छा आसन, सेतु बंधासन कहते हैं उसको, या हम मोटे तौर पे जिसको ब्रिज कहते हैं। ऐसा अपने शरीर को बनाना, ये दोनों हाथों पे ठीक से बैलेंस बनाना पहले, फिर कमर को उठाना और धीमे धीमे फिर गर्दन को नीचे डालना, इस तरीके से।
इसको 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। पीठ कमर दर्द के लिए रामबाण ऐसा ही आसन, सेतु बंधासन, आसन का नाम याद नहीं रहता है तो हमें क्या करना है, बस उतना देखिए। सेतु बंधासन। फिर थोड़ा सा बटरफ्लाई, इससे पहले हमने किया था इस तरीके से बटरफ्लाई। धीमे धीमे या हम इसको तेज कर सकते हैं। फिर वापस सिद्धासन, रखने के ऊपर रखना, चौड़ी मांडी जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। एक बार थोड़ा सा और कपालभाति का अभ्यास कर लेंगे। महत्व का प्राणायाम कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ देना। लगातार बार बार झटके से सांसों को छोड़ना और अपने आप अंदर जाती। लगातार बार बार झटके से सांसों को छोड़ देना, फिर अपने आप अंदर जाएगी। कपालभाति, सभी बीमारियों पर एक ही उपाय कपालभाति। इसको व्यवस्थित करें, अच्छे से करें, रेगुलर करें, सातत्य से करें, पूरे भाव से करें, श्रद्धा से करें, आस्था से करें, परिणाम चमत्कार के जैसे मिलेंगे। चलो आप करते रहो कपालभाति। ये अभ्यास अच्छे से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सुबह एक आधा घंटा कर लें, शाम में एक आधा घंटा कर लें, उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। और जो लोग फिट हैं ऐसे लोग कम से कम 20 से 25 मिनट की, 30 मिनट की कपालभाति ज़रूर करें। 5-5 मिनट के आवर्तन में करो, या फिर 7 मिनट के आवर्तन में करो, या फिर 10-10 मिनट के आवर्तन में करो कपालभाति। कपालभाति के बाद में जो मुख्य प्राणायाम की सीरीज परम पूज्य योगेश्वर स्वामी जी ने दी है, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में ये पेट को अंदर खींच के पकड़ना होता है, सांस को रोकना होता है बाह्य स्थिति में, इसलिए उसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। बाह्य कुंभक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं। तो पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना है, और आप जितनी देर होल्ड कर सकते हो, आप जितनी देर रुक सकते हो, उतनी देर उसे रोके रखना है। जब सांस लेने की इच्छा हो, पेट को ढीला छोड़ो, गर्दन को सीधे करो और फिर सांस लो। और एक बार प्रयत्न कर लो, पूरी सांस को छोड़ देना, पेट को अंदर खींच के पकड़ना, फिर गर्दन को नीचे डालना। जितनी देर रुक सकते हैं, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, रुके रहना। पूरी सांस छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच पकड़ा, गर्दन नीचे डाला, और जितनी देर रुक सकते हो आप उतनी देर रुके रहो। और जिस समय नॉर्मल होना है, आपको सांस लेना है, पेट को ढीला छोड़ो, गर्दन को सीधी करो, फिर सांस लो। ये प्रकार कम से कम 3 से 4 बार कर लेना चाहिए। पेट के सभी विकार, बहनों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, वो सब मिटते हैं। बहुत छोटा प्राणायाम है, फायदे बहुत बड़े देगा। 3 से 4 बार करना। दूसरी स्थिति, इसकी सेकंड स्थिति, पेट को हिलाना, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। सांस को छोड़ दिया, गर्दन को नीचे डाला। जितनी देर सांस को रोक सकते हैं तब तक पेट को हिलाते रहें इस तरीके से।
पूरी सांस को छोड़कर पेट को नीचे लगाया, पेट को हिलाना शुरू किया 10, 15, 20 बार। जब सांस लेने की इच्छा हो पेट को ढीला छोड़ दो, नॉर्मल कर दो, गर्दन सीधी करो, सांस। इसको भी एक 3 से 4 बार। बाह्य प्राणायाम भी 3 से 4 बार करें। इस प्राणायाम के बाद में तुरंत ये हो गया तो जिन्हें पैर आसमान की ओर ले जाना आता है, जिसको सर्वांगासन कहते हैं, सर्वांगासन करें। जिनको पीठ कमर दर्द है, गर्दन में दर्द है, जो पहली बार कर रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा वजन है, जिनका बहुत ज़्यादा वजन है, वो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं, कंधरासन करें। 2 भी आसन मैं आपको बता रहा हूँ। कपालभाति 20 से 25 मिनट के बाद बाह्य प्राणायाम, उसके बाद सर्वांगासन या कंधरासन। ये दोनों पैर को ऐसे पकड़े, कमर को उठाए, कंधरासन। ऊर्ध्वगामी, जो ऊर्जा हमने पैदा किया है उसको हम ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं, अपने ब्रेन और मस्तिष्क की तरफ ले जा रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट को करें कंधरासन। ये सभी कर सकते, ये सभी कर। उसके बाद जो लोग सर्वांगासन कर सकते हैं वो सर्वांगासन। सांसें चालू रखें, आंखें बंद रखें। 1 आधा मिनट आप जितना रुक सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। सर्वांगासन। फिर धीमे धीमे अपने हिसाब से वापस आए। थोड़ा सा रिलैक्सेशन, शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर एक करवट होकर धीमे धीमे उठकर बैठें। थोड़े थोड़े प्राणायामों का अभ्यास और थोड़े थोड़े जो इजी वे, जो सब कर सकते हैं। 5 साल की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र तक कर सकते हैं। ऐसे इजी वे ही आपको आसन बताए जाएंगे। इसीलिए डरने की बात नहीं कि बहुत गारोड़ी के जैसे आसन नहीं करने आते। फिट रहना है, बस हेल्दी रहना है। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रतियोगिता में जाने के लिए बच्चों को, जवानों को बहुत कठिन कठिन आसन सीखना चाहिए, किंतु फिट रहने के लिए बहुत छोटे छोटे आसन, छोटे छोटे सूक्ष्म आसन, फिर प्राणायाम का अभ्यास। उसके बाद शीतकाली शीतली, क्यों तो गर्मियों के दिन है, दांतों के सान में से हवा लेना और नासिका से छोड़ना। दांतों के सान में से हवा लेते समय जबान का पीछे का जो, दांतों के पीछे जो सांद होती है वहाँ पे जबान का टोक रखा जाए और फिर हवा अंदर खींची जाए, नाक से छोड़ी जाए। 5-7 बार दिन में कई बार कर सकते हैं। जब जब भी आपको गर्मी महसूस हो, प्यास सी लगे, तब तब ये प्रकार करना। दूसरे प्रकार में जबान को गोल करके उसके द्वारा हवा लेना। गर्मियों के दिनों में शीतली और शीतकारी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे शरीर में ठंडा हुआ रहता है। तो शीतली और शीतकारी भी। इसके बाद करते हैं हम अनुलोम विलोम पर। राइट नोस्ट्रल्स को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को ले रहे हैं, लेफ्ट बंद कर राइट से छोड़ रहे हैं।
बिना रुके बिना थके करते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्वेग, थोड़ा सा ध्यान, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत लंबा सत्र 1 घंटे का हम नहीं ले रहे हैं। हमारा सत्र हमेशा रहेगा 30, 35 या 40 मिनट का, कि बाद में भी कोई देखना चाहा तो उसको पूरा देख पाएगा। 1 घंटे तक का समय निकालना मुश्किल हो जाता है। जो किन्वट में रहते हैं, जो किन्वट वासी हैं, ऐसे लोग मनसब योग साधना केंद्र में आके योग को कर सकते हैं। करते रहिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बिना रुके बिना थके। तो जो किन्वट में रह रहे हैं ऐसे लोग मनसब योग साधना केंद्र में आकर योग को करें। उनके लिए रेगुलर जो कक्षा होती है 5:30 से 7 के दरमियान, जहाँ पे आप आके कर सकते हैं। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद करके मदमस्त होकर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। नित्य योग करना चाहिए, रोज योग करना चाहिए, सातत्य हो तभी उसके बेनिफिट्स, तभी उसके फायदे मिलते हैं। तो आज एक ये प्रयास था कि छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायामों का अभ्यास, और इसी के साथ में ध्यान के लिए हम थोड़ी देर के लिए बैठने वाले हैं। उससे पहले 1, 2, 3, 4 मिनट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लें। किशोर राउत जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। एम ए औरतई, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। आपकी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, हमेशा बनी रहे। करते रहिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। मस्तिष्क के, ब्रेन के सभी रोग मिटते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और ध्यानात्मक अवस्था में अगर करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसमें डूब के अगर करते हैं तो उसके परिणाम चमत्कार के जैसे रहेंगे। चमत्कार के जैसे सातत्य हो, कंटिन्यूटी हो, और पूरे भाव के साथ। बिना भाव के दुनिया में कुछ भी नहीं। मानव प्राणी के लिए तो कुछ नहीं है, वैसे मानवोत्तर प्राणियों के लिए भी उनके अंदर भी भाव होता है। बिना भाव के दुनिया में कुछ नहीं होता है। धन्यवाद जगन्नाथ एलवाड़ जी, हमारे पिता समान, जिनका हमेशा स्नेह और आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा ही मुझ पे बना रहे जगन्नाथ जी आपका। तो भाव हमारे अंदर हो, और होते ही हैं, नेचुरल बात है। जहाँ पे सम्मान मिलता है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ का आकर्षण होता है। और जहाँ पे नफरतें मिलती हैं, जहाँ पे धुतकारा जाता है, वहाँ पे हम बहुत कम जाते हैं, नहीं जाते। क्यों? तो हमारे अंदर भाव है। आशेच्या अमृत वेलीवर माणूस जगत असतो, अशी म्हण आहे। आस जब तक जिंदा है ना भैया, तब तक ही हम जीवित हैं, तब तक ही ऊर्जा से भरे हुए हैं। बिना आस के तो मुर्दा लाश हो जाओगे। तो ये आस हमेशा बनी रहे और बहुत ऊंची रहे, और उसके लिए पुरुषार्थ करते रहें, प्रयत्न करते रहें। अंतिम प्रश्वास तक प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना। प्रारब्ध भी होगा, नसीब भी होंगे, भाग्य भी होगा, सब होगा, किंतु मेरा प्रयत्न जारी रहेगा, मेरा पुरुषार्थ जारी रहेगा। अंतिम सांसों तक मैं पुरुषार्थ करता रहूँगा। अभी लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी थोड़ी समाप्त होती जा रही है, तो ये जो वॉइस पोल्यूशन आप तक पहुंच रहा है, उसी के परिणाम। इसीलिए 2 बाजू होते हैं। जो चीज़ अच्छी होती है वो बुरी भी होती है, जो बुरी होती है वो अच्छी भी होती है। लॉकडाउन बुरा भी था, अच्छा भी था।
अच्छा इसलिए था कि ये जो पोल्यूशन है, आज आपको मोटरसाइकिल की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से सुनाई नहीं देती थी। 100% अगर लॉकडाउन रहता था। ये तो मैं जहाँ बैठकर इस सत्र को ले रहा हूँ, मेरा जहाँ पर घर है वो रोड से सटा हुआ ही है, और यहाँ पर 1995 से इस हॉल में साधना ली जा रही है। 1995 से। भावस्कर जी, आपका भी स्वागत। आपका हमेशा स्नेह हमारे से बना रहता है, बना रहे। तो जो चीज़ें कुछ मायने में अच्छी होती है, वही चीज़ें कुछ मायनों में गलत होती है। इसीलिए हर बाजू को दो पहलू होते हैं, हर घटना को दो पहलू होते हैं, हर दुर्घटना को दो पहलू होते हैं। अच्छे भी होता है, बुरा भी होता है। हमको लगता है दुर्घटना है नहीं, ये सब बुरा ही बुरा है। उसकी दूसरी जो बाजू होती है कुछ अच्छी भी होती है। हमें चेंज करने के लिए हो सकता है कि ऊपर वाला बड़ी दुर्घटना हमारे साथ करवा देता है। ये थोड़ा सा भटक गया था, गलत जा रहा था। स्वागत है बालाजी भांडागढ़ी जी, आपका भी इस सत्र में समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हर बाजू के, हर घटना के, हर दुर्घटना के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। ध्यान करते हो, धारणा करते हो, पूजा करते हो, इबादत करते हो और बहुत ऊंचे उठ जाते हो तो पता चलेगा कि आखिरी में जीरो है, शून्य है, उससे आगे कुछ नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी भी घटना या दुर्घटना को गलत मत ठहरा देना। गलत के साथ अच्छा होता है, अच्छे के साथ गलत होता है, दोनों बाजू है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसे कई बार होता है। तो इसीलिए किसी को गलत ठहराने से पहले 1000 बार सोच ले कि मैं इतना पवित्र हूँ क्या, मैं इतना सात्विक हूँ क्या, मेरी पात्रता है क्या किसी को नाम रखने की। उसके बाद ही किसी को नाम रखना, उससे पहले नहीं। या फिर नाम किसी को रखा ही ना जाए, सबसे अच्छा किसी को गलत कहा ही ना जाए। अपनी उन्नति करो, अपनी आत्म उन्नति करो। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, उसी के साथ कुछ सुन भी रहे हैं। क्यों? तो विचारों की भी प्रदूषण जो है विचारों का, उसे स्वच्छ करना, साफ करना इस युग की जरूरत बन गई है। कि तो सभी अपन ही सही है, मैं ही सही हूं साबित करने में लगे हैं। हमारे जो भी आका हैं, हमारे जो भी सरप्रस्त हैं, हम जिसे अपना नेता मानते हैं, जिन्हें अपना लीडर मानते हैं, जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, जिन्हें हम अपना उस्ताद मानते हैं, जिन्हें हमारा सरप्रस्त मानते हैं, जिन्हें हम अपना गॉडफादर मानते हैं, ये सभी मैं और मेरी परंपरा और मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है ये साबित करने में लगे हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि सभी परंपराएं, सभी संस्कृतियां अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, और कह देता भी है तो फिर समाज उसके लिए पीछे लग जाता है उसके। तो इसलिए बड़े बड़े स्थानों पर जो बैठे हैं वो अपना स्थान कभी डगमगा देना नहीं चाहते, उस स्थान से नीचे उतरना नहीं चाहते। तो इसीलिए सच्चाई बयान करना मुश्किल होता है। सच्चाई बिल्कुल निकेड होती है, नंगी होती है, नवजात शिशु के जैसी होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, और ये बयान करना बहुत कठिन होता है। तो आप लोगों के जैसे, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ते हम ये बयान कर सकते हैं और अमल में भी ला सकते हैं। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अपनी बुद्धि की कसौटी पे घसना और स्वीकारना। जहाँ जहाँ जो अच्छा मिलता है, भक्ति ज़रूरी है, अंधभक्ति गलत है। जहाँ जहाँ जो जो अच्छा मिलता है उसे स्वीकारें, उसे अपनाएं और मद मस्त होकर जिए। कौन क्या कहता है इससे कोई लेना देना नहीं। सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, समाज की व्यवस्था में रहना है, ये सच है। किंतु 100% समाज पे ही डिपेंड हो जाओगे ना, पागल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, आखिर में आत्महत्या कर लोगे। 2 टाइम की, 2 वक्त की रोटी रोज कोई ला के नहीं देगा भाई। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ कहती है, बाप कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ, अपना अपन कमा और खा। तो ये तो दुनिया है भाई, ये तो समाज है। कौन क्या कहेगा इससे कोई लेना देना नहीं।
मद मस्त रहना, अपने हाथ पैरों को सलामत रखना, 2 वक्त की रोटी हम ज़रूर कमा सकते हैं। चलो भ्रामरी उद्वेग, ओम भी कहो, आमीन भी कहो, मद मस्त होकर ओमीन भी कहो। बड़ी आवाज में ओम भी कहेंगे, आमीन भी कहेंगे और ओमेन भी कहेंगे। ओमे यही तरंगे, यही कंपनी, उठने दो, महसूस करो, इमेजिन करो, जिससे मेरा ब्रेन, दिमाग ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है, मस्तिष्क के रोग मिटते हैं, चैन और सुकून आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इन्हीं तरंगों को, इन्हीं भावों को उठने दो। अपने आप में डूब जाओ या इन तरंगों में डूब जाओ, पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ डूब जाना, इसमें खो जाना। आज दिन भर के लिए संकल्प करूंगा, करती हूँ, करता हूँ कि आज दिन भर मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा। जितने भी अच्छे विचार हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ रहूंगा। पूरे भाव के साथ मानव और मानवोत्तर प्राणियों के हित में ही मेरा व्यवहार होगा, मेरा आचरण होगा, मेरा बिहेवियर होगा। मेरे देश की, मेरी माँ भारती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए मैं एक होऊंगा, मैं नेक होऊंगा। अनेक परंपराएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक भाषाएं मेरे देश में बोली जाती है, माँ भारती की गोद में बोली जाती है। उन सब का मैं सम्मान करता हूँ और हमेशा हमेशा भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, जिससे मेरा देश उन्नत होता हो, प्रगत होता हो। ऐसा ही मेरा व्यवहार होगा, ऐसा ही मेरा आचरण होगा, ऐसी ही मेरी सोच होगी। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे से फेरे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन ले। धन्यवाद। वापस से हम कल 7 बजे मिलने का प्रयास करेंगे, 7 से 8 के दरमियान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।